अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, ये लास्ट वाले व्लॉग में से मैंने छोटा सा एक क्लिप जो है मैं निकाला है ताकि जो लोग मेरी वीडियो इसको देख रहे हैं उन्होंने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो उनको मैं बता दूँ कि ये वाला जो मेरा घर है, मेरी अम्मी का जो घर है, ये हम मतलब छोड़ के नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। और ये वाला घर जो है ना हमारा मतलब आबाई घर था, है बल्कि। तो ये अब हो गया जी सेल आउट। तो बस यहाँ से फिर शिफ्टिंग हो रही है, तो मैं यहाँ पे ना बैठी हुई सोच रही थी कि मतलब इस घर ने बहुत सी खुशियाँ और बहुत से गम देखे हैं। सब कुछ मतलब कोई दुनिया में आया है, हम जितने मतलब लोग आए हैं इसी घर में दुनिया में आए हैं, और जो हमारी ज़िंदगी में से चले गए हैं वो इसी घर से गए हैं। और ज़िंदगी में से जो चले गए हैं वो दादी माँ हैं, दादा अब्बू हैं, मेरे चाचू हैं, मेरे अब्बू जी हैं। मतलब ये 4 लोग जो है ना ये हमारी ज़िंदगी से चले गए हैं। इंशाल्लाह हमने भी चले जाना है। और ये मतलब ये सारी चीज़ें इस घर ने देखी हैं। तो वो एक ना बैठी हुई मैं यही बस सोच रही थी और साथ में वीडियो मैंने ऑन की हुई थी कि बच्चों को मैं ना मैंने कहा उनको भी मैं जब बड़े होंगे ना उनको भी दिखाऊंगी ये सारी चीज़ें, ये सारा घर जो है ना। तो क्योंकि मैं कोशिश कर रही थी कि जितना मैं कैप्चर कर सकती हूँ ना मैं कर लूँ, क्योंकि इसके बाद जो है ना मुझे मौका नहीं मिलेगा। और ज़ाहिर बात है जो ख़रीदेगा वो वाला जो है ना उसको तोड़ के ही बनाएगा, क्योंकि पुराना है। ये वाली साइड तो है नहीं बनी है, लेकिन आगे वाली साइड जो है ना उसको भी बने हुए तकरीबन हो गए हैं 30 ईयर्स ऑलमोस्ट। पीछे वाला जो है ये मतलब पूरा घर 45 ईयर पुराना है, लेकिन आधा बनाया था और आधा नहीं बनाया था। तो बस ये मैंने सोचा कि मैं आज फिर आपको जो है ना नए घर का भी टूर कराती हूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा क्लिप आपको पीछे वाला दिखाया है। और नया घर जो है ना वो भी हमारा ऑलमोस्ट 35 ईयर्स पहले मेरे अब्बू ने जगह ली थी, और 2018 में जो है ना उसका पहला लेंटर डाला था। तो उसके बाद से लेके अभी तक आप देखें तकरीबन 7 साल गुजर गए हैं। और आई थिंक 2023 में उसका दूसरा लेंटर डाला था, मतलब इस घर का जो अभी स्टार्ट हो गया। मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, सबसे पहले मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैं ना फिर दूसरी बातें कर रही हूँ तो आपको टूर में कैसे पता चलेगा। अच्छा, अभी लाइट्स इस पोर्शन की लगने वाली हैं जो ग्राउंड फ्लोर है। ऊपर वाला जो है ना वो काम तकरीबन तकरीबन कंप्लीट हो गया, वो ऊपर से काम करते हुए नीचे आ रहे हैं ना। तो ये वाला काम रह गया था। तो सबसे पहले जो मैंने अभी आपको दिखाई वो राइट साइड पे हमारी बैठक थी, ड्राइंग रूम। उसके बाद ये है जी हमारा बड़ा सा टीवी लाउंज। मतलब वो कहते होते थे कि मतलब हम ज़्यादा लोग हैं ना तो टीवी लाउंज बड़ा होना चाहिए, कमरे बेशक छोटे हो जाएं। तो इन्होंने काफ़ी बड़ा जो है ना वो टीवी लाउंज रखा है। ये है जी फर्स्ट रूम। और अभी वॉशरूम पीछे है तो वो मैं अभी नहीं दिखा सकती क्योंकि लाइट नहीं है और शाम भी हो गई थी तकरीबन। और ये है जी सेकंड रूम। अभी इसकी वो क्या उसका नाम है, सीलिंग्स वगैरह हो रही थी, पेंट का काम और लाइट का काम जो है ना वो अभी इसका रहता है। बाकी ज़ाहिर बात है काम तो खैर काफ़ी रहते हैं, दरवाजे खिड़कियाँ भी लगने वाले हैं, लेकिन अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो दरवाजे वगैरह कह रहे हैं कि लग गए हैं। तो ये देखें जी इसकी ये एक अलग से वो थोड़ा-सा पॉइंट अब्बू ने बनाया था कि वहाँ पे डाइनिंग टेबल रखेंगे। और मतलब ये सारा जो नक्शा है ना ये सारा अब्बू ने ही बनाया था। और 2018 में जब पहला लेंटर डाला था, ज़ाहिर बात है उसी वक़्त सारी बेस जो है ना वो रखी जाती है, तो उन्होंने अपने हिसाब से ही सारी जो है ना वो बनाया था। ये है जी किचन। किचन बस मुझे छोटा-सा लगता है, लेकिन ज़ाहिर बात है अगर 2 फैमिलीज़ रहती हैं तो फिर उनके लिए इनफ़ है। और ये सामने है जी वॉशरूम। ये हमारा ड्राइंग रूम के साथ भी अटैच कर दिया और इस तरफ भी कर दिया है। और ये है बाहर गैराज। अभी लाइट कम होने की वजह से आपको थोड़ा इस तरह से नज़र आ रहा होगा, लेकिन इंशाल्लाह जब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी ना तो सारा काम कंप्लीट हो गया होगा तो फिर आपको मैं प्रॉपर दिखाऊँगी। पहले मैंने सोचा कि रहने दूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब ये वाला हम घर छोड़े हैं तो आगे हमारे पास घर नहीं है। अल्लाह का शुक्र है जी आगे ये घर जो है ना वो बन रहा है। ये है कि उसको सेल करके तो ये जो है ना वो बना है। और मतलब मेरे जो चाचुओं के हिस्से वगैरह भी दिए गए हैं उसी में से। तो कुछ भाइयों ने भी खुद भी कुछ लगाए हैं। ज़ाहिर बात है आजकल आपको पता है कि कितनी महंगाई है, तो ये काम हुआ है। अब बाकी जो काम रह गया वो कह रहे हैं हम अंदर मतलब बैठ जाएंगे, फिर साथ साथ जैसे किचन के कैबिनेट्स वगैरह हैं, कमरों की जो हैं वो अलमारियाँ वगैरह हैं, ये इस तरह से जो भी रहता है। अच्छा जी, ये आगे आपको भी रूम नज़र आएंगे, क्योंकि माशाल्लाह से फैमिली हमारी बड़ी है तो फिर उतने रूम्स हमें चाहिए थे। तो सामने टेरेस जो है वो नहीं छोड़ा, लेकिन बड़ी बड़ी 2 खिड़कियाँ रख दी हैं।
और रूम्स जो है ना बना दिए हैं। अच्छा जी, ये एक पोर्शन टाइप बनाया है, मतलब नीचे 2 लोग, ऊपर एक और ऊपर एक, मतलब इस तरह से हमारे जो भाई हैं ना वो रहेंगे। और ये वाला पोर्शन है जी मेरे भाई बड़े का, जो मेरे से छोटा, 1 नंबर छोटा उसका है, मतलब उसकी फैमिली के लिए ये वाला पोर्शन बन गया है। मतलब सारा सेम ही बना हुआ है नीचे वाले के बिल्कुल, लेकिन आपको इस तरह से ये ना लाइट्स वगैरह ऑन है तो अच्छे से नज़र आ जाएगा। ये है जी फर्स्ट रूम उनका, और सेकंड रूम ये वाला है। वहाँ पे सब आपने देखा है कि सारे एक ही कमरे में रह रहे हैं, और माशाल्लाह से बच्चे भी हैं, तो ज़ाहिर बात है उस हिसाब से भी जगह तंग होती थी। तो अ, उस वजह से भी फिर सारा मतलब सोच समझ के भी सारा किया। उसके बाद जी ये छोटा सा एक स्टोर बनाया है, जिसमें 4 पेटियाँ रखी हुई हैं, ऊपर भी बना के ना वहाँ पे भी पेटियाँ वगैरह लगाई हैं। तो इस तरह से है, और सामने ये एक ही रूम है, मतलब ये इस तरफ और इस तरह से सारा एक ही रूम है। अच्छा, ऊपर इसके ऊपर भी है बना हुआ है, वहाँ पे मेरा जो दूसरा वाला भाई है उसकी फैमिली रहेगी। मतलब सबको जो है ना वो अलग-अलग पोर्शन मिल जाएँगे, तो आसानी हो जाएगी बच्चों के साथ। और ये है जी ऊपर वाला फ्लोर। ऊपर वाले फ्लोर में ये है कि सहन भी रखा है, और पीछे बनाया है जी, ये देखेंगे लॉन्ड्री एरिया बनाया है। उसके बाद उसके साथ किचन है, 2 सामने कमरे आपको नज़र आ रहे हैं, और छोटा-सा आगे बरामदा टाइप, और ये सारा आगे सहन है। अच्छा, लाइट नहीं थी ऊपर, तो फिर बस आपको ऐसे ही दिखा दिया है, एक क्विक सा कह लें कि होम टूर आपको मिल गया है। बस अब खिड़कियाँ दरवाजे वगैरह जो हैं वो लगने वाले रहते हैं, इंशाल्लाह वो भी लग जाएंगे। और ये मतलब काम तो है, आपको पता है छोटे छोटे भी काफ़ी होती हैं, जैसे ये रीलिंग वगैरह जो है स्टेयर्स की, वो भी रहती हैं। ज़ाहिर बात है ये भी ज़रूरी है बच्चों वाले घर में। तो इस तरह से है जी कुछ। और ये भी हमें हमारे कह लें कि अब्बू की वजह से ही मिला है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल जैसे हमारा जो कह लें कि उम, मतवस्त तबका, मतलब उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है घर वगैरह बनाना। तो शुक्र अल्लाह का कि उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था, वो घर बनाया हुआ था, ये जगह ली हुई थी, तो इसको फिर कंप्लीट करना, इसको बनाना थोड़ा-सा आसान हो गया, थोड़ा-सा नहीं बल्कि बहुत ही आसान हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनको करवट-करवट जो है ना वो जन्नत नसीब करे। उन्होंने हमारे लिए बहुत आसानियाँ की हैं, खुद सारी ज़िंदगी जो है ना वो मशक्क़त में साइकिल के ऊपर जो है ना वो जाते होते थे सर्दी गर्मी में, मुझे अभी भी याद है। तो रात को तकरीबन 11-12 बजे घर आना, ट्यूशन पढ़ा के, ना सर्दी देखनी ना गर्मी, तो बहुत मेहनत किया उन्होंने। तो उसकी वजह से हमें जो है ना बस वो मिला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो है ना उनके लिए कुछ करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, उनके लिए उनकी बख्शिश का ज़रिया बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपसे मिल रही हूँ वापस आके घर। यहाँ पे मैं घर आ गई थी, तो बस अभी-अभी हम पहुँचे थे, तो मैंने कहा वो व्लॉग थोड़ा छोटा हो जाना है अगर मैं वो अलग से बनाती हूँ, क्योंकि उसमें ऐड करने के लिए मेरे पास और कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा चलें जी, आपको वापसी वाला जो व्लॉग है ना, जो मैंने आते साथ शूट किया है, मतलब अपने घर आके एक एनर्जी अलग सी मिली है, और मतलब एक काम करने की जगह है ना, तो बंदा व्लॉग बना लेता है। तो बस यहाँ पे हम आए थे, और हस्बैंड ने हमें जी गरम-गरम चाय बना के दी। इतनी शदीद सर्दी थी, गाड़ी में तो है नहीं पता चला, जैसे हम निकले हैं ना गाड़ी से तो फिर लग हमें पता गया है। तो बस चाय पी, बच्चों ने साथ में ढेरों ढेर जो बिस्किट ले आए थे, कुछ वो रास्ते में उन्होंने लिए और कुछ इनके बाबा मतलब उन्होंने ला के रख दिए थे पहले ही, तो इनकी सही मौजें लग गई। तो बस जी यहाँ पे फिर हम लोग चाय पी रहे हैं, थोड़ा सा हमने रेस्ट किया, और उसके बाद खाना वाना खा के, खाना भी उन्होंने बनाया हुआ था मिक्स सब्ज़ी, और वो फिर हमने खाया और हम सो गए। और ये है जी नेक्स्ट डे, मतलब आज है कामों का दिन। अच्छा, अम्मी के घर से वापस आए ना तो एक अजीब सी सुस्ती होती है, मतलब इतने दिन आप वेले बैठ के खा पी रहे होते हैं, और फिर आके जो है ना वो आपको थोड़ा भी काम ऐसे लग रहा है हाय बड़ा काम है। तो मुझे ना ये वाला दिन मेरे ऊपर ऐसे गुजरता है ना मुझे लगता है कि आज बस सारा जो है ना वो मैंने घर जो है ना ऊपर नीचे से उसको उलट पुलट करके मैंने साफ़ कर देना है। तो बस ये यहाँ पे फिर मैं उठ गई थी, मैं है उठी थी तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे, और बच्चे अभी थोड़ी देर पहले उठे हैं। तो मैंने अपने काम जो है वो स्टार्ट कर लिए थे। सबसे पहले तो मैंने अनपैक किए जो बैग्स थे, और धोने वाले कपड़े अलग किए, और जो धुले हुए थे उनको मैंने कबर्ड्स में रखा। और यहाँ पे फिर मैंने कहा चलो यार व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, वापस आ गए हैं और ये देखें जी कपड़े काफ़ी ज़्यादा जमे हुए थे, क्योंकि वहाँ पे जो है ना इस दफ़ा कपड़े धोने का मौका नहीं मिला। एक दफ़ा धोए हैं,
लेकिन फिर जो है ना शिफ्टिंग भी कर रहे थे और कुछ धुंध ही धुंध, कोई धूप नहीं कोई कुछ नहीं, तो दिल ही नहीं करता था। मैंने कहा रहने दो, घर जाके आराम से धुल जाएंगे। और कुछ यहाँ पे हस्बैंड के थे तो वो भी फिर काफ़ी इकट्ठे हुए हुए थे। कुछ मैंने बेड शीट वगैरह चेंज की। मैंने कहा आज मैं सारा दिन जो है ना वो कपड़े ही धोऊंगी तो बस जी, फिर नाश्ता भी बनाना था। यहाँ पे मैंने पेड़े करके रखे हुए थे और ये आटा जो है ना मेरे हस्बैंड ने गूंदा था, जो कि इतना सख्त था। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर मैं जो है ना पेड़े बना के रखती हूँ, थोड़ा सा वो कह लें कि नरम हो जाएगा, तो फिर मैं पराठे बनाती हूँ। बच्चों से पूछा है कि वो कह रहे हैं जी हमने पराठे खाने हैं। सुबह मैंने उनसे ना ब्रेड और अंडे वगैरह मंगवा के रख लिए थे, दूध मंगवाया, इस तरह से जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, मतलब बैक टू रूटीन जब बंदा आता है तो फिर सारी जो चीज़ें हैं उनको वापस स्टॉक करना होता है। तो बस वो मैंने फिर हस्बैंड के सुबह जाने से पहले ही ना मैंने कहा हमें ला के दे के जाएँ। तो बस वो फिर मैंने मंगवा लिया था, लेकिन बच्चों ने कहा हमने जी पराठे खाने हैं। मेरा दिल था कि मैं इनको ब्रेड पे बेड पे ब्रेड पे टरहा देती हूँ, तो थोड़ी देर बाद जो है वो पराठा या रोटी वगैरह बना लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तो फिर मैंने कहा चलो जी, फिर मैं भी पराठे ही खा लेनी है। वैसे भी अच्छा खाना खाया हो ना, मतलब पेट भर के हैवी मील लिया हो, तो फिर आपका जो आप जो काम कर रहे होते हैं ना उसमें ज़रा आसानी हो जाती है। मैंने ब्रेड वगैरह खा के अगर मैं कुछ ज़्यादा काम करूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ना बीपी ही लो हो गया। तो फिर मैंने कहा चलो मैं भी अपने लिए भी पराठा बना लेती हूँ। तो बस साथ में मैंने चाय रखी है जी, और इस तरफ पराठे बना रही हूँ। इतना मैंने बेला और इसको मैंने अच्छे से मतलब वो उल्टा पलटा जिसको कहते हैं, रोटी छंडी हुई है लेकिन वो फिर छोटी सी हो गई है। तो बस ये फटाफट पराठे बनाते हैं और फिर नाश्ता करते हैं, और उसके बाद आगे की जो रूटीन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, लास्ट व्लॉग में मेरी किसी बहन ने कहा है कि मैंने ना अपने अब्बू का भी मकान जो है ना वो ख़रीद लिया था। मुझे बात याद आ गई ऐसे ही वॉइस ओवर करते करते। वो कह रही थी कि हमारे अब्बू ने भी घर दिए थे, तो सारे बहन भाइयों को, और मैंने ना बाद में अब्बू वाला जो घर है ख़रीद दिया, और मैं जब भी पाकिस्तान आती हूँ तो मैं वहीं पे रुकती हूँ। तो यार आप तो बड़ी खुशनसीब हैं सच में, क्योंकि आप जो है ना अपनी पुरानी यादों के साथ और उस मतलब यादें उसमें बनाती हैं, और फिर मतलब उन यादों को समेट के आप चली जाती हैं। तो उन यादों के साथ आप कह लें कि रहती हैं, तो बड़ा अच्छा मतलब फ़ील होता है। मुझे ना अब थोड़ा सा ऐसे दिल को मेरे होता है कि हाय मैं जब भी जाऊँगी तो मुझे वो वाला घर नहीं नज़र आएगा। जैसे मेरे अब्बू की डेथ हुई तो मैं सोची मैंने नहीं जाना, मतलब मैं बहुत कम होगी जाना कि मुझे अब्बू नज़र नहीं आएंगे। शुरू शुरू में तो मुझे ना होल पड़ते थे, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, मुझे अब्बू नहीं नज़र आएंगे। तो जब मैंने वहाँ पे जाना तो फिर मैंने ना देखना कि क्योंकि अब्बू का था कि अब्बू आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, कभी काम पे मतलब काम से जा रहे हैं, तो मतलब वो बैठते नहीं थे। दिन में भी संडे को भी उनको कोई ना कोई काम ही होता था, तो वो मतलब कुछ ना कुछ लगे होते थे। एक प्रॉपर जो बैठते थे वो रात के टाइम, मतलब लेट नाइट हमने बैठे होना तो उन्होंने हमारे साथ बैठ जाना, फिर बातें बातें करनी। तो मैं फिर ना छोड़ दिया, मैंने कहा बहुत कम कर दिया मैंने शुरू शुरू में। तो अब मैं सोचती हूँ कि मैं अब जाऊँगी तो मुझे वो घर ही नज़र नहीं आएगा। तो इसकी जो फीलिंग है ना, मुझे नहीं पता कि आप लोग समझेंगे या नहीं। वैसे समझेंगी, बेटियां जो होती हैं वो समझेंगी ज़रूर, जो इस सिचुएशन से गुजरी हुई हैं। तो अगर अगर मेरे पास इतनी वुसअत होती ना, तो मैं ज़रूर ख़रीदती वो घर, चाहे वो कितना भी पुराना है, कुछ भी है। तो मेरे मतलब नया घर ख़रीदने की बजाय मैं उस घर को ख़रीदना जो है ना वो मतलब उसको तरजीह देती। लेकिन मेरे पास इतनी वुसअत नहीं है कि मैं उसको ख़रीद सकूँ। तो बस अल्लाह ताला खैर करे, इंशाल्लाह जो होगा बेहतर होगा। बहरहाल जी वापस आते हैं व्लॉग की तरफ। यहाँ पे मेरा नाश्ता भी रेडी हो गया था, मैंने नाश्ता किया। वो रात वाली जो सब्ज़ी थी वही मैंने गरम करके पराठे के साथ खाई। उसके बाद मैंने फिर बेडशीट चेंज की। ये वाली बेडशीट मैंने कहा चले डाल लेते हैं, सर्दियों वाली ये बेडशीट। अब बेचारी सर्दियों में ही इसको मौका मिलता है, तो फिर मैंने अलियान से कहा, मैंने कहा ऊपर अलमारी पे चढ़ो, और ऊपर वाली साइड में पड़ी होती है ना, तो फिर उससे मैंने उतरवाई और फिर मैंने डाल दी। कोई मतलब वो नहीं हो रहा, गोल्डन पर्दों के साथ कोई मैच तो नहीं हो रहा, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है भाई मौसम के हिसाब से मैंने कहा चलो अच्छी है। मेरे पास है ही नहीं कोई, अब पता नहीं मौका ही नहीं मिलता, कहीं भी आना जाना नहीं होता। बस कह लें कि काम बढ़ते जा रहे हैं और मसरूफियात बढ़ती जा रही हैं, वक्त ही नहीं निकलता कि बंदा जो है ना वो कोई जाए, कोई शॉपिंग करे या कुछ, और कुछ मौका भी नहीं मिलता। अल्लाह जाने समझ से बाहर होता जा रहा है। बल्कि मैंने कहती हूँ कि मेरे जो व्लॉग है ना वो मतलब थोड़ा बहुत मैं बाहर का भी व्लॉग बनाऊँ ना, तो चलो इसमें शायद थोड़ी सी जान पड़ ही जाए। तो बस मौका ही नहीं मिलता, हस्बैंड बिज़ी होते हैं और अकेली मैं कहीं आती जाती नहीं हूँ।
अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने सारा किचन अच्छे से साफ़ किया, सारी चीज़ें जो है ना उनको अच्छे से साफ़ किया। वो जो बर्तनों वाली टोकरी है ना, उसको भी मैंने सारे बर्तन उतार के धोए अच्छे से, सारी टोकरी को मैंने साफ़ किया। वो तो खैर निकलती नहीं है, वो उन्होंने सही उसको ना अटकाया हुआ है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ना पहले हांडी रख देती हूँ और फिर जो है ना बाद में सफाइयाँ मेरी रह गई थी। घर मेरा जो है ना अभी साफ़ होने वाला था, यहाँ पे शाम हो गई थी। तो क्योंकि साथ-साथ मैं कपड़े भी धो रही थी और कपड़े जो है ना मैं वो 2 चक्कर ऐसे हाथ से निकाल के हाथ से खंगाल ली थी और तीसरा जो है ना वो मैं उसके अंदर मतलब आटों में चला देती थी। इस तरह से मेरे 5-6 चक्कर जो है ना वो बन गए थे। तो क्योंकि मैंने कहा इस तरह से जल्दी होगा, अगर मैं उसको मतलब सारा उसमें लगाऊँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। और वैसे भी फिर मुझे होता है कि पानी ना ख़त्म हो जाए, तो फिर मैंने कहा, और मुझे धोने भी एक ही दिन थे, मतलब कपड़े जितने मर्ज़ी पड़े हो ना मुझे होता है कि नहीं आज मैंने सारे ख़त्म करने हैं। तो बस कपड़े भी मेरे तकरीबन तकरीबन हो गए थे, 1-2 चक्कर ही रह गए थे, स्पिन कर रही थी मैं। और यहाँ पे फिर मैंने बच्चों को भी साथ लगाया, मैंने कहा चलो मेरे छोटे-मोटे काम कराओ मेरे साथ। अलियान को मैंने बोला कि पानी की सारी बॉटल्स भर के रखो, कूलर जो है ना वाटर कूलर वो मेरा टूट गया है, तो बड़ा मसला बना हुआ है, वो भी लाने वाला है। वो भी इंशाल्लाह किसी दिन चक्कर लगेगा तो लेके आएँगे। और ये देखें जी, यहाँ पे कपड़े भी स्पिन हो रहे थे, तो ये देखें, ये फिर मैं निकाल के अभी सारे चेयर्स पे रखूँगी। उसके बाद जो है ना सफाई वगैरह करके फिर इनको मैं सारा फैला दूँगी, पूरे घर में कपड़े-कपड़े हो जाएँगे। जिधर-जिधर कर्टन लगे हुए हैं ना वहाँ-वहाँ पे फिर मैं इसको जो है ना हैंगर में डाल के सारे लटका देती हूँ। ये है कि सर्दियों में 2-3 दिन लग जाते हैं, क्योंकि धूप तो कहीं से आती नहीं है। प्रॉपर जो धूप 3-4 घंटे लगने वाली है ना, वो कोई नहीं आती। बस थोड़ी देर आती है 2 ढाई बजे हमारे कमरे में। तो वो तो ख़ैर आधे पौने घंटे में ही मतलब चलती-चलती ख़त्म हो जाती है। तो फिर मैं इस तरह से लटका देती हूँ। ये है कि हीटर वगैरह चल रहा होता है तो फिर कपड़े जो है ना वो खुश्क हो जाते हैं। और ये देखें जी, इस तरह से मैं अंदर इनको जो है ना खंगाल के यहाँ पे रखती जा रही थी साथ-साथ। और ये मेरा वॉशरूम जो है ना, इसको हम सिर्फ़ वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसको वैसे हम कोई नहीं यूज़ करते, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो कमोड वगैरह लगा हुआ है, तो वो फिर हमारी फ़ैमिली में कोई भी यूज़ नहीं करता। अच्छा, यहाँ पे ना मैं बना रही थी सालन। सालन में मटन बना रही हूँ, एक शापर उसमें पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो वही बना लो, खुद ही बन जाएगा, मतलब फटाफट से। तो सब्ज़ी वैसे भी बनी हुई थोड़ी-सी रखी हुई थी, उन्होंने जो बनाई थी ना, कल के परसों कह रहे थे मैंने बनाई थी, वो भी रखी थी, लेकिन मैंने कहा चलो ये भी साथ बना लेते हैं। आलू गोश्त का सालन जो है ना, बच्चे पता है आपको नहीं खाते सब्ज़ी वगैरह। और साथ ही इसने ना फ्रिज में से निकाल के मुझे ला के दिया, रूहान ने। कहता है मम्मा मुझे कस्टर्ड खाना है, मतलब नाम तो नहीं आता, वो डब्बा उठा उठा के ले आता है, तो वो फिर मुझे बना के दिया। और मैं पता नहीं किधर मेरा ध्यान था, तो मैंने बर्तन जो है ना वो छोटा ही ले लिया। खैर बन गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने अलियान को बोला सारे जो जूते हैं ना उनको अच्छे से साफ़ करो। उसको मैंने एक बना के दिया सर्फ और ब्लीच वगैरह डाल के ना, क्योंकि वाइट शूज़ हैं तो फिर वो अच्छे से इसी से साफ़ हो जाते हैं। एक दफ़ा मैंने इसको करके बताया है ना लास्ट टाइम, तो अभी जो है ना वो कहता मम्मा मैं खुद ही कर लेता हूँ। और उसने बड़े अच्छे से माशाल्लाह जो है ना वो कर लिया काम। और बस जी उसके बाद किचन को भी मैं साथ-साथ समेट रही थी, अभी मुझे सारी क्लीनिंग करनी थी। और यहाँ पे तकरीबन 7:30 से 8 बजे का टाइम जो है ना वो हो गया था। खाना मैं इसलिए जल्दी पहले रख दिया, मैंने कहा बाद में फिर गैस चली जानी है, जब मैंने काम करके फ्री होना है तो उससे पहले ही बना लूँ। तो मेरा दिल था कि मैं शावर भी ले लूँ, लेकिन शावर लेने का मुझे मौका नहीं मिला। एक तो गैस चली गई और कुछ मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि मैंने कहा नहीं। तो बल्कि हस्बैंड मुझे सख्त में कह के गए हैं कि सारे काम एक ही दिन में मत ख़त्म करना, थोड़ा-थोड़ा करके जो है ना वो हो जाएगा, मतलब 2-3 दिन में। आज कपड़े धो लो, कल क्लीनिंग कर लेना, पर मैनू कहंदे ना वो सुकून नहीं आता। तो मैंने कहा मैंने क्या करना है, बैठना भी है ना, रेस्ट करना है। मैंने कहा जो रेस्ट आपको सारे काम ख़त्म करके अपने दिमाग को, दिल को सुकून पहुँचा के रेस्ट करने का मज़ा आता है ना, वो इस तरह से नहीं आता है। तो मैंने फिर जी फटाफट से सारा जो है ना घर अच्छे से साफ़ किया। कारपेट जो है ना वो मैंने क्लीन किया कारपेट क्लीनर के साथ। और इस फ़र्श को ना धो नहीं सकते, क्योंकि किचन और वॉशरूम ऊँचे हैं और सारा बाकी फ़र्श जो है वो नीचा है। तो फिर मुझे ना 3-3 4-4 दफ़ा जो है ना मोप लगाना पड़ता है। और बस कपड़े आप देख लें सारे जो है ना वो मैंने चेयर पे रख दिए थे, बस अब वो फैलाऊँगी और बस उसके बाद जो है ना थोड़ा फ्रेश होंगी और फिर खाना खाएँगे। और बस अपने व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। आपसे चाहूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी जी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।